अभी हाल ही में भारत सरकार ने जनगणना कराए जाने की घोषणा की है। यह जनगणना 2 चरणों में कराई जाएगी। प्रथम चरण 1 अक्टूबर 2026 से और द्वितीय चरण 1 मार्च 2027 से प्रारंभ होगा। 1931 की जनगणना के बाद यह पहला अवसर होगा जब जातीय जनगणना भी कराई जाएगी। तो आइए एक नज़र डालते हैं 1931 की जनगणना के प्रमुख बिंदुओं पर। जनगणना आयुक्त जॉन हेनरी हटन के नेतृत्व में इस कार्यक्रम को किया गया था। 518 पृष्ठों के अपने प्रतिवेदन में हटन ने जनगणना के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की थी। हटन एक ICS अधिकारी और नृतत्व शास्त्री थे या नृविज्ञानी भी थे। भौतिक चुनौतियों पर बात करते हुए हटन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लगभग 50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विश्व की 1/6 जनसंख्या से सहयोग करवाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। साथ ही इसमें शामिल कर्मियों को शारीरिक रूप से भी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में एक जनगणना कर्मी को औसतन 2165 वर्ग किलोमीटर का प्रखंड दिया गया था। ये बलूचिस्तान चूँकि एक बड़ा भूभाग है और वहाँ पॉपुलेशन आज भी बहुत कम है, इसलिए बलूचिस्तान में ये समस्या का ज़्यादा सामना करना पड़ा था। राजनीतिक चुनौतियां भी थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन जोरों पर था। ऐसे में लोगों से सहयोग करवाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और अंग्रेज सरकार को इसमें बहुत ही परेशानी हुई थी। ध्यान रहे कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, जो कि जनगणना की अंतिम तिथि जो कि 27 फरवरी 1931 रखी गई थी, उससे बाद ही में हुआ था। कांग्रेस ने, अखिल भारतीय कांग्रेस ने जनगणना का बहिष्कार किया था। 11 जनवरी 1931 को जनगणना बहिष्कार रविवार भी मनाया गया, पर हटन की रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि गुजरात के कुछ शहरों जैसे सूरत, भड़ौच, अहमदाबाद आदि और मुंबई के कुछ उपशहरों यथा घाटकोपर आदि को छोड़कर जनगणना के बहिष्कार में कोई वास्तविक उत्साह नहीं दिखा और अंतिम असर बहुत कम था। पर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण खर्च को कम करने का बहुत बड़ा दबाव अंग्रेज सरकार पर और अंततः हटन पर था और इसलिए हटन को जनगणना अधीक्षकों पर गणना शीघ्रातिशीघ्र करने और खर्च कम करने को लेकर बार बार दबाव बनाना पड़ा।